ये दे सकते पलटते रहो। ये आपका नाम क्या है? मेरा तो इसके करवा अजब सिंह। अजब सिंह। अजब सिंह के साथ तो इसका ही पूछना था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुल्तान भारती अपने सेकुलर भारत यूट्यूब चैनल पर आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या चीज़ लेके आए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाए कि दिल्ली में जब सरकार बननी होती है ना, तो हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियों की नज़रें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर होती थी। कभी ये 85 सीटें हुआ करती थी। तो वो सरकार ही नहीं बनाते, रिकॉर्ड भी बनाते हैं वहाँ के लोग। इस वक्त जो आप वो पोर्टफोलियो अभी थोड़ी देर पहले एल्बम की शक्ल में, न्यूज़ की शक्ल में, न्यूज़ कलेक्शन की शक्ल में देख रहे थे, वो उत्तर प्रदेश की एक ऐसे ही युवा प्रतिभा सागर कसाना की है। ये माउंटेनियर हैं और इतनी कम उम्र में आपको ये कहा जा सकता है, कहावत सागर को लेकर सुनी होगी आपने कि गागर में सागर। तो अगर आप कसाना साहब को गागर समझ लें तो ये समझ लीजिए कि सागर नाम के इस शख्स ने इतनी कम उम्र में, 22 साल की उम्र में, इस छोटी सी उम्र में उपलब्धियों का ऐसा बेहतरीन संकलन तैयार कर लिया है जिस पर किसी भी सच्चे भारतीय को गर्व हो सकता है। तो खुशकिस्मती देखिए कि आज मैं नई दिल्ली में, और दिल्ली के बहुचर्चित और लोकप्रिय सांसद दक्षिण दिल्ली के अपने भाई साहब रमेश बिधूड़ी जी से मिलने आया था, और वहीं पर मुझे अजब सिंह जी से मुलाकात हुई, जो सागर कसाना के वालिद साहब हैं, पिताजी हैं। और यूं ही बातों बातों में, मैं तो अपने बातों में खोया हुआ था, लेकिन जब बातें खुली तो पता लगा कि खुशनसीब मैं भी हूँ कि हमारे ही उत्तर प्रदेश की ऐसी युवा प्रतिभा हमारे बगल में बैठी हुई है। तो आज आप सबको रूबरू कराता हूँ इन्हीं से। हम खुद पूछते हैं कि इस माउंटेनियर ने, आपने सुना होगा कि अपराजय समझी जाने वाली माउंट एवरेस्ट, जिस पर चढ़ने का गौरव सबसे पहले तेनसिंह नोरके और हिलेरी को प्राप्त हुआ था, वो रिकॉर्ड तब 29,002 फीट का था। लगातार बढ़ती हुई चोटी आज 29,030 फीट की हो चुकी है, और इस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है या ये उपलब्धि हासिल की है सागर कसाना ने। तो मैं सागर कसाना से ही कुछ चीज़ें पूछता हूँ। कसाना जी, सेकुलर भारत यूट्यूब चैनल के देखने वालों की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, मेरा लक्ष्य स्टार्टिंग से ही, जब मैं कुछ चीज़ों में जब मेरा इंटरेस्ट था, जैसे ये एडवेंचर फील्ड में, तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अपना सबसे पहला लक्ष्य जो बनाया, एक सक्सेसफुल पर्वतारोही बनने के दिशा में बढ़ाया। और जब मैंने इसकी ट्रेनिंग करके, जब मैंने इसकी ट्रेनिंग की, पर्वतारोहण की, मैंने सबसे पहले बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद इससे आगे बढ़ा, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया, फिर सर्च एंड रेस्क्यू किया। तो ये सारी चीज़ें जब कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मेरा जो फील्ड है, उस फील्ड में अगर आपको कुछ सबसे ज़्यादा कुछ बड़ी अचीवमेंट है तो वो है माउंट एवरेस्ट की। और माउंट एवरेस्ट फतेह करना आप अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और अपने सब ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके समाज को भी गौरवान्वित महसूस कराती है और अपने लोगों को भी इंस्पायर करती है। तो मैंने अपना लक्ष्य बनाया और उसको मैंने 2019 में आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से उसको मैंने फतेह किया और सक्सेसफुली क्लेम किया। अच्छा, एक चीज़ और आप बताएं, जैसे हर आदमी का एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है जी।
कि हम इसके बाद में यहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपका क्या ये शुरू से सपना था, कॉलेज के दिनों से ही सपना था ये, या यकायक कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आया और आपने फैसला कर लिया कि मुझे यही करना है? देखिए, बचपन से ही मैं आपको बताऊं कि मेरा हमेशा से एक ही रहा है कि मैं अपने दम पर, अपने खुद अकेले दम पर कुछ ऐसा करूं जिससे मैं लोगों को अपना नाम जनवा सकूं और लोगों को इंस्पायर कर सकूं। तो मैंने फील्ड तो बहुत सारे हैं जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड फील्ड है काफ़ी, लेकिन मैंने कुछ एक अलग हटके फील्ड को चुना और उसमें बढ़ा कि ताकि मैं इस काम को अगर करूंगा तो काफ़ी युवा ऐसे भी हैं जो मुझे देख देख आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, इस क्षेत्र में, माउंटेनियर के क्षेत्र में मैंने भी देखा है कि विदेशियों का जितना इंटरेस्ट है और वो जितना इन्वॉल्व है, उस हिसाब से हमारे देश में ये अभी उतना लोकप्रिय नहीं है या लोग इसका रिस्क नहीं उठाते। बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने अभी आपका वो देख रहा था फोलियो, और बहुत सारे लीडिंग अखबारों ने आपको हेडिंग दी है, बधाइयाँ दी हैं, काफ़ी सारे आपको क्या कहते हैं अवार्ड भी मिले हैं। सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब हुई, किस अवार्ड को लेते हुए? देखिए, अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं 2020 की अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे यूथ आइकन अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश सरकार से, तो जिसमें हमारे माननीय हमारे खेल मंत्री जी भूपेंद्र तिवारी जी ने मुझे दिया। उसके बाद अभी 2021 में जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ जिसका नाम स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड था। तो ये कहीं ना कहीं आप जब सरकार इसमें जब आपको हेल्प करती है, रिकॉग्नाइज्ड करती है अपने द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत ताकत मिलती है। ऐसा मन करता है कि और भी इस फील्ड में आगे बढ़िए ताकि इस तरीके से और भी रिकॉग्नाइजेशन और भी सम्मान हम लोगों को मिल सके। हमें आखिरी बहुत अच्छा लगा, हमें आखिरी एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि आपका अगला कदम क्या है? देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, आपसे भी मेरी वार्ता हो रही थी कि मैंने विश्व के जो 7 खंड हैं, तो 7 खंडों में से 3 महाद्वीप, तो महाद्वीपों में से 7 महाद्वीपों में से मैंने 3 महाद्वीपों को फतेह कर चुका है, जिसमें से यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को मैंने फतेह किया हुआ है, एशिया की सबसे चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी मैंने फतेह किया। बाकी के जो मेरे लक्ष्य हैं 4 महाद्वीपों को फतेह करना है, जिसमें से मैं आगामी एक्सपीडिशन साउथ अमेरिका माउंट अकोनगुआ की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा जो आगामी अभी अपकमिंग एक्सपीडिशन है, और थोड़ा सा कह सकते हैं अभी बाधाएं हैं कोविड की वजह से, लेकिन आने वाले समय में शायद ये संभव हो पाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फाइनल कमेंट करने से पहले ज़रा इनके ऐसे होनहार बच्चे के वालिद साहब हैं, मैं अजब सिंह जी हमारे बगल बैठे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जिसके पास में ऐसे बेटे हों उस बाप को और चाहिए भी क्या। लेकिन जिस तरह आप इनके साथ चल के यहाँ आए हो, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत आशाएं इनसे, देश को भी आपको भी, आप किस तरह मोरल सपोर्ट देते हैं इनको? धन्यवाद सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो माँ बाप का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि उसका साथ दें। मैं हर अच्छे काम में इसका साथ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चे जो अच्छा काम करते हैं उनका सभी साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया अजब सिंह जी। देखिए, एक सिकंदर हुए थे कभी, जो दुनिया को जीतने निकले थे और उनका लक्ष्य था दुनिया को तलवार के बल पर जीतना। एक हमारे बगल में सागर कसाना बैठे हैं, 7 महाद्वीप ये भी जीतने के लिए निकल चुका है, और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की दुआएं इनके साथ में हैं, उनका आशीर्वाद इनके सामने है। हम सबको इनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। और आखिर में इनकी हिम्मत, इनके हौसले, इनके जज्बे के लिए मुझे एक शेर याद आता है कि नस्ब हो जाते हैं जो नींव में पत्थर की तरह, नस्ब हो जाते हैं जो नींव में पत्थर की तरह, कुव्वते ताबीर दे जाते हैं कितने ख्वाब को। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इस प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए, सहयोग देने के लिए, मोरल सपोर्ट देने के लिए सेकुलर भारत न्यूज़ चैनल पर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।